इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस काम में आता है? इस सवाल का जवाब सब लोगों के पास अलग अलग होगा। किसी का जवाब होगा कि भैया उन्हें सोने में बड़ा मज़ा आता है, बस मन करता है कि सारे दिन सोते रहो, सुबह आराम से उठो, जब मन करे तो फिर से सो जाओ। किसी का जवाब होगा कि उन्हें घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है, बस हमेशा घूमते रहो, पीते रहो, खाते रहो, मूवी देखते रहो। किसी का जवाब होगा कि उन्हें फ़ोन पर बात करने में बड़ा मज़ा आता है, बस किसी ना किसी का फ़ोन आते रहना चाहिए। किसी का जवाब होगा कि उन्हें फ़ोन चलाने में बड़ा मज़ा आता है, सोशल मीडिया चलाने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों की ज़िंदगी में झांकने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों के फ़ोटो को लाइक करने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों के स्टेटस देखने में बड़ा मज़ा आता है। मज़ा हम सबको अलग अलग काम में अलग अलग मज़ा आता है। अगर आपको हर सुबह अपने सपनों के लिए मेहनत करने में मज़ा आता है, तो ये जो मज़ा है ना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट मज़े दिलवा कर रहेगा। अगर आपको हर सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये जो मज़ा है ना, वो आपको सब कुछ हासिल करके देगा जो आपने कभी हासिल करना चाहा होगा। मेहनत करने में जिसको मज़ा आता है, उस इंसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि आज की सुबह के बाद आपको और कितनी सुबह मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कितनी शामों को आप ढलता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे। ये ना तो आपको पता है, ना ही आपकी फैमिली को पता है, और ना ही आपके गुरुजी को पता है। किसी को कुछ नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी के अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है ना, जिसमें अगले पल का कोई गारंटी नहीं ले सकता। नए मोबाइल की गारंटी रहती है 1 साल की, नई गाड़ी की गारंटी रहती है 3 साल की, 5 साल की। हर चीज़ की गारंटी मिल जाएगी आपको, किसी की 6 महीने की, किसी की 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की। पर ज़िंदगी ऐसी चीज़ है ना, जिसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, अगले 1 मिनट की भी नहीं दे सकता। दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे ताकतवर इंसान भी गारंटी नहीं दे सकता ज़िंदगी की, और ना ही जो ये मोस्ट एडवांस मेडिकल टीम है, वो भी आपको ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। अगर आज आपको यह सुबह मिली है, दैट्स मीन आपको कल नहीं पता था कि ये ज़िंदगी, ये सुबह आपको मिलने वाली है। बट आपको अगर ये सुबह मिली है, तो आप बहुत बड़े लकी इंसान हो, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो यह सुबह नहीं देख पाए हैं, और आज की शाम तक उन्हें या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे इस दुनिया में जिनका कोई नाम निशान तक नहीं होगा। कुछ एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, तो कुछ आग में जल जाएंगे। लाइफ इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग, यू कैन नेवर एवर प्रिडिक्ट कि आप और कितने साल तक, कितने दिन तक जीने वाले हो। बट आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो वहाँ पर रहूँगा, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो उस पोजीशन पर रहूँगा। आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैं अगर 5 साल बाद जिंदा रहूँगा ना, तो मैं अपनी मंजिल के इतने पास पहुँच चुका होऊंगा। आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो कि अगर आज की तरह सुबह भी मैं देख पाऊँगा, तो आप कल की तरह आज भी जमकर मेहनत करेंगे। अगर आपकी सांसें चल रही हैं, तो समझ लो आपको ऊपर वाले ने एक नया जीवन दान दिया है कि आज का दिन तेरे पास और है। अगर आज का दिन है, तो इस पूरे दिन का अपने लक्ष्य के लिए कुर्बान कर दो। अगर आपको आज का दिन मिला है, तो आपको हर सेकंड यूज करने के थॉट के अलावा कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में जो ये लक है आपके आज जिंदा रहने का, लिसन टू माय डियर, वो लक हमेशा काम नहीं करेगा। जिंदगी में एक ही लक होता है कि आप जिंदा हो या मुर्दा, क्योंकि आप इस चीज़ को, इस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब पिंजरे में हम रोटी का टुकड़ा डालते हैं किसी चूहे को पकड़ने के लिए, चूहा भले ही 2 या 4 बार बच जाए, लेकिन वो पिंजरे में आकर लास्ट में कैद हो ही जाता है। आपको नहीं पता आपकी सांसें कब तक कैद होने वाली हैं, इसलिए जब तक जी रहे हो ना, जिंदा रहकर जियो। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, ये जिंदगी कुछ ऐतिहासिक काम करने के लिए मिली है, ऐसे ही टाइम को फिजूल खर्चने के लिए नहीं मिली है। अगर आप किसी बड़े काम को करने के लिए नहीं आए होते, तो आप इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर या कीड़े मकोड़े बनकर आए होते। आपको ये लाइफ, ये बॉडी, ये सांसें केवल और केवल इंसान के रूप में ही क्यों मिली है, इस चीज़ को समझो। यू मस्ट हैव ग्रेटिट्यूड फॉर योर लाइफ, यू मस्ट हैव ग्रेटिट्यूड फॉर योर गॉड, यू मस्ट थैंकफुल फॉर द गॉड कि आपको ये ज़िंदगी मिली है। आप आज जिंदा हो, आपको थैंकफुल रहना चाहिए कि आपके पास एक इंसानी जिस्म है, इंसानी दिल है, इंसानी दिमाग है, इंसानी सोसाइटी है, इंसानी सोच है। अगर आप इस नेचर में इंसान बनकर आए हो ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इस नेचर को, इस वर्ल्ड को कुछ एक्स्ट्रा देकर जाना पड़ेगा अगर आप इंसान बनकर आए हो तो। यू मस्ट बॉट वी नॉट सेल्फिश टुडे। आपको आज केवल और केवल खुद के बारे में नहीं सोचना है,
आपको आज पूरी दुनिया के बारे में सोचना होगा कि हम कैसे इंसानियत को आगे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। हम कैसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़कर जा सकते हैं। अगर आज आप जीतोगे ना तो सफलता पाकर लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करोगे। अगर आज आप हारोगे तो एक उदाहरण बनकर आप जैसे और कई लोगों की मदद के लिए उनका मसीहा बनोगे। नुकसान कहीं भी नहीं है, ना जीतने में है नुकसान और ना ही हारने में। अगर नुकसान है ना तो कहीं पर वो सिर्फ केवल और केवल कोशिश ना करने में है। जिसके दामन में कभी कोशिश खत्म नहीं होती है ना, उसकी मुश्किलें छोटी पड़ने लगती हैं, छोटी के खत्म होने लगती हैं। हो सकता है आज आपके साथ कोई ना हो, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, लेकिन ये दुनिया की रीत है। जब आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हो, सफल हो जाते हो, तो लोग आपसे टिप्स लेने आएंगे, सुझाव लेने आएंगे कि भैया हमें बता दो कि तुमने कैसे किया। ये भेदभाव का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप कुछ ऐसा अचीव ना कर लो जिसके बारे में ये दुनिया सोच भी ना सके कि आप भी ऐसा कर सकते हो। समय को बदलने में समय को भी समय लगता है, लेकिन समय समय को बदलना तब शुरू करता है जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हो। अच्छा समय आना तब शुरू होता है जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय देख चुके होते हो। जब आपको मुश्किलों से लड़ने में मज़ा आने लगता है तब मुश्किलें भी समझ जाती हैं कि भैया यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ से चलो किसी और को परेशान करते हैं। ये दुनिया चाहे आप पर कितना भी चिल्लाए, मगर आप ये याद रखना, चिल्लाते वही हैं जो पीछे रहता है। समझदार इंसान तो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उन पर किसी के चिल्लाने का कोई असर भी नहीं पड़ता। आपको अपने आप से प्रतिज्ञा करनी होगी कि चाहे जो भी हो, लेकिन आज के जो 1440 मिनट मिले हैं, इनमें से जितने भी मिनट बचे हैं उन मिनट्स को केवल और केवल अपनी मंजिल को अचीव करने में ही खर्च करूंगा। आपको अपने आप को यकीन दिलाना है कि चाहे सूरज पश्चिम से उगना शुरू कर दे, लेकिन आप अपनी राह से नहीं भटकोगे। इस दुनिया में किसी भी भटकाने वाले से आप नहीं भटकोगे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ बड़ा करके अपने परिवार का, अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में करिए।